हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा 8th चैप्टर चल रहा है क्लास 12 ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4th एपिसोड है। पिछले जो 3 एपिसोड थे उसमें हमने बात की है। पहले एपिसोड में परिवहन के साधनों की बात की, क्या होते हैं, कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और रोडवेज़ को हमने डिटेल से जाना समझा। उसके बाद जो सेकेंड एपिसोड था उसमें हमने रेलवेज़ के बारे में डिटेल से जाना, और जो लास्ट प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने वाटरवेज़ के बारे में डिस्कस किया। ये जो 4th एपिसोड है इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एयरवेज, वायु परिवहन। उसके बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत छोटा सा ये आपका एपिसोड रहेगा। हम बात करेंगे वायु परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, चाहे वो वर्ल्ड के हो या इंडिया के हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। वायु परिवहन। वायु परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कई बार जिन्होंने वायु परिवहन का उपयोग किया है, जिनको मौका मिला है, तो उन्होंने महसूस भी किया लग्जरियस होता है, ये बड़ा आरामदायक होता है ये, और महंगा भी होता है। तेज़ है, महंगा है, कई सारे गुण भी हैं। तो महंगा होने के कारण आज से 20 साल पहले तक तो काफ़ी सारे लोगों की पहुंच से बाहर था। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, जो अपर मिडिल क्लास है वो इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी न कभी एयरवेज का ज़रूर यूज़ किया होगा। तो चलिए हम थोड़ा और जानते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण कैसे है। तो वायु परिवहन है वो सबसे तेज़ तीव्र साधन है, बहुत महंगा है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। दुर्गम रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों, बर्फ़ के क्षेत्रों में भी ये उपयोगी है। इन्होंने कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी है। ये जहाँ परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर वायु परिवहन जरूर उपलब्ध होता है। निर्माण लागत बहुत होती है, रखरखाव की लागत भी अधिक होती है। इसके कारण जो औद्योगिक देश या विकसित देश है वहाँ पर वायु परिवहन अधिक विकसित हुआ है, और जो कम विकसित देश हैं, अविकसित या विकासशील देश है, वहाँ पर वायु परिवहन का इतना विकास नहीं हो पाया है। और इसमें जो प्रगति, तरक्की, उन्नति है वो अभी भी जारी है। सुपरसोनिक विमान है, बहुत कम समय में दूरी को कवर कर सकते हैं। यानी हमारी यहाँ पर ही हम नहीं रुके हैं कि हमने उड़ना सीख लिया है, हम और आगे जा रहे हैं। नित नवीन तकनीक है उसका हम उपयोग करें, और पहले से ज़्यादा सुरक्षित भी हो गया। चलिए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं जो वायु परिवहन इतना महत्वपूर्ण है। पहला जो इसकी विशेषता है, जो पहला फीचर है, ये सबसे महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव परिवहन का साधन है। सबसे महंगा, अगर हम जल परिवहन की बात करें सबसे सस्ता है, उसके बाद रेल परिवहन, सड़क परिवहन, लेकिन सड़क परिवहन से भी कई गुना महंगा है। तो ये महंगा है सबसे, साथ ही साथ सबसे तेज़ परिवहन का साधन भी है। सबसे तेज़ है, कुछ ही घंटों में हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। आप ब्रेकफास्ट कीजिए इंडिया में और आप लंच कीजिए लंदन में, आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। पहले वायु परिवहन के विकास से पहले समुद्री रास्तों का प्रयोग किया जाता था विदेशों में जाने के लिए। महीने लग जाते थे, साल लग जाते थे, या हम साउथ इंडिया भी जाते थे लोकल ट्रेन्स में। अगर अब भी जाओ तो आपको कई दिन लग जाते हैं, और यहाँ पे कई घंटे लगते हैं। एक मूवी आप शुरुआत करते हो और वो वहाँ जा कर के जब तक पूरी होती है तब तक आप बेंगलोर एयरपोर्ट पे होते हो दिल्ली से। तो बहुत तेज़ परिवहन का साधन है। साथ ही साथ ये लंबी दूरी के लिए सबसे लोकप्रिय परिवहन का साधन। लंबी दूरी के लिए लोकप्रिय होने का 2 कारण है। पहला, कुछ ही घंटों में दूरी तय हो जाती है, हज़ारों किलोमीटर। यहाँ से आपको यूके जाना है, यूएस से जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, कहीं पर कुछ ही घंटों में पहुँच सकते हो। दूसरा, बहुत आरामदायक परिवहन का साधन है। जिन्होंने यात्रा की है महसूस किया होगा, एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन आरामदायक भी है। आपका अच्छे तरीके से वहाँ पर जो वेलकम किया जाता है, या आपको सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसी कारण लंबी दूरी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सबसे लोकप्रिय है। ये मूल्यवान वस्तुएं हैं, हल्की वस्तुएं हैं, उनके परिवहन के लिए भी वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। मूल्यवान वस्तुएं जैसे हम डायमंड्स की बात करें, गोल्ड्स की बात करें, हम ज्वेलरीज़ की बात करें, या हल्की वस्तुएँ, उनके परिवहन के लिए भी वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो नाशवान वस्तुएं, जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं, उनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो एयरवेज के थ्रू किया जाता है। पर्वतीय इलाके, बर्फीले इलाके, या फिर जो विषम मरुस्थलीय जलवायु वाले इलाके होते हैं
वहाँ पर भी वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाता है। आपने महसूस किया होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर वायु परिवहन वही सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। वहाँ पर सड़क परिवहन या रेल परिवहन का विकास नहीं हुआ है। इसका कारण ये, एक तो वो पर्वतीय इलाका है पहला, दूसरा वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, तीसरा वहाँ पर हजारों नदियाँ हैं। हजारों नदियाँ, हजारों पुल बनाने पड़ेंगे, ब्रिज बनाने पड़ेंगे, चलो वो भी डेवलप कर दिए, लेकिन बाढ़ आती है हर साल, वो बह जाएंगे। इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन है, उसी का ही उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ बिल्कुल ये भी नहीं है कि वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा धनी है, रिच हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। तो जहाँ पर अन्य परिवहन के साधनों का विकास नहीं होता या अवरोध होते हैं, किसी प्रकार के प्राकृतिक अवरोध, वहाँ पर वायु परिवहन ही एकमात्र परिवहन का विकल्प बचता है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो उस वक्त जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप, ज्वालामुखी स्फोट है, युद्ध है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन वायु परिवहन होता है। यानी जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए भी और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन एयरवेज रह जाता है। तो ये था जिसके कारण वायु परिवहन है वो इतना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कुछ इंटरकंटिनेंटल एयर रूट्स की, कि कहाँ पर वायु परिवहन अधिक विकसित हुआ है और कहाँ पर कम विकसित हुआ है। तो वायु परिवहन विकसित वहाँ पर हो पाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि रखरखाव की लागत अधिक होती है, इसकी निर्माण लागत बहुत अधिक होती है, जो विकसित देश हैं वहाँ पर। तो यूएसए है, वहाँ विश्व के 60% एयर रूट्स हैं। वहाँ के सभी शहर हैं वो नोडल बिंदु है जहाँ से विश्व के किसी भी कोने में जाया जा सकता है, उड़ान भरी जा सकती है। अफ्रीका, रशिया, साउथ अमेरिका, एशिया के वो भाग जहाँ जनसंख्या कम है या जहाँ पर कम आर्थिक विकास हुआ है, यानी अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका, इन महाद्वीपों में वायु परिवहन कम विकसित हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे भाग ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है या कम आर्थिक विकास हुआ है। यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के जो कोस्टल एरिया है वो देखें, या नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट देखें, तो वहाँ पर वायु परिवहन अधिक विकसित हुआ है। तो इसका आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास से सीधा सा संबंध है। जहाँ पर औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास अधिक होता है वहाँ पर आय, लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो अधिक होती है, तो वहाँ पर वायु परिवहन है उसकी मांग भी अधिक होती है। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये 12 सबसे बिजी और सबसे बड़े एयरपोर्ट जरूर हैं। तो 12 सबसे बिजी और बड़े एयरपोर्ट्स कौन से हैं? उनमें से पहला है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटलांटा यूएसए, बीजिंग चाइना, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान, एलए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओहरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो, हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हीथ्रो लंदन में है, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हांगकांग, संघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगेन चाइना, पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन फ्रांस, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट इन नीदरलैंड, एंड देन द लास्ट और फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगेन यूएसए। तो ये विश्व के सबसे बिजी और सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। हम भारत के भी कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लेते हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो हैं, सबसे पहले है दिल्ली में पालम इलाके में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में, बाबा रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन थर्ड है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, देन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद, मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चेन्नई और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। ये हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने वायु परिवहन की बात की, वायु परिवहन के बारे में डिस्कस किया, वायु परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उम्मीद करता हूँ
आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा छोटा सेशन था। ऐसे ही साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।